स्वागत है दोस्तों आप सभी का। इसमें हम आपको बताने वाले हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यानी कि श्री राम और लक्ष्मण और उनके परशुराम के बीच में यहाँ पर संवाद होता है, बातचीत होता है, उसे ही समझेंगे। क्लास 10th हिंदी है आपका यहाँ पर, चैप्टर नंबर 2 2024-2025 के लिए शब्दार्थ और व्याख्या सब चीज़ की यहाँ पर हम वो करेंगे, बातचीत करेंगे। परिचय समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, परिचय मैं आपको बता दूँ इंट्रोडक्शन में कि जल्दी से इसमें होता क्या है। तो इसमें ये होता है कि देखिए जो परशुराम जी है ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि जो श्री राम जी है वो शिव जी का धनुष तोड़ देते हैं। आपको पता है शिव जी का धनुष तोड़ देते हैं, तो परशुराम जी शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो बातचीत करने आते हैं यहाँ पर, लड़ाई करने आते हैं। किससे? जिसने उसका वो तोड़ा है, धनुष तोड़ा है। तो यहाँ पर जो है राम जी और उनके क्या कहते हैं लक्ष्मण जी के बातचीत यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, तो वही समझेंगे। देखिए ये प्रस्तुत चौपाइयाँ तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस के बालखंड से ली गई है। आपको पता ही है कि राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में यहाँ पर बातचीत होती है। इस प्रसंग में होता क्या है कि श्री राम जी ने क्या किया होता है, शिव धनुष तोड़ दिया होता है शिव जी का, और यहाँ पर परशुराम जी आपको पता ही है बहुत गुस्से वाले हैं, तो ये गुस्सा हो जाते हैं यहाँ पर और नाराज़गी दिखाने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी जो है यहाँ पर उनका जो गुस्सा है वो शांत करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो राम जी का व्यवहार होता है वो विनम्र होता है और यहाँ पर लक्ष्मण जी का व्यवहार होता है वो थोड़ा व्यंग वाला होता है, तीखे व्यंग वाला, जिनसे इनका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उन्हीं बीच के बातचीत को हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर समझिए चौपाई और व्याख्या। इसमें सबसे पहले यहाँ पर हमारा ये आता है, देखिए जब यहाँ पर बातचीत स्टार्ट होती है तो क्या होता है, ऐसे समझिए। जब बातचीत स्टार्ट होती है तो बोलते हैं नाथ शंभु धनु बंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। यानी कि जब परशुराम जी यहाँ पर बहुत गुस्से में आते हैं ना, तो उसके बाद वो पूछते हैं कि वो जो धनुष है किसने तोड़ा, जिसने भी तोड़ा है मैं उसको सजा दूंगा। परशुराम जी ये बोलते हैं। तो वहाँ पर श्री राम जी बोलते हैं कि जिसने भी धनुष तोड़ा होगा वो आपका कोई एक दास ही होगा। यानी कि राम जी यहाँ पर बहुत विनम्र बातचीत बोलते हैं कि जिसने भी धनुष तोड़ा होगा वो आपका ही कोई दास होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो गुस्सा है वो शांत करने के लिए यहाँ पर जो श्री राम जी है वो इस टाइप की बातें बोलते हैं। शब्दार्थ देख लीजिए दोस्तों। नाथ का मतलब होता है स्वामी या भगवान। ठीक है, यहाँ पर नाथ बोलते हैं परशुराम जी को, यानी कि यहाँ पर जो नाथ बोलकर पुकारते हैं। शंभु मतलब शिव, यानी कि जिसने भी यहाँ पर जो शिव का धनुष तोड़ा होगा वो आपका वो होगा कोई मतलब दास ही होगा। धनु मतलब धनुष, बंज निहारा यानी कि तोड़ने वाला, होई मतलब होगा, केऊ मतलब कोई, दास मतलब सेवक, आयसु मतलब आज्ञा, कह मतलब क्या, कही मतलब कहे, किन मतलब क्यों, मोही मतलब मुझे, रिसाई मतलब क्रोधित होकर, मुनि मतलब साधु मुनि। परशुराम जी जो है वो साधु मुनि है। और कोई मतलब क्रोधी। ठीक है, वो बहुत क्रोध वाले बंदे हैं, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाते हैं। तो व्याख्या समझ लेते हैं हम इसकी। देखिए तो श्री राम जी यहाँ पर विनम्रता से परशुराम जी को यही कहते हैं कि शिव जी का धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा, आपका ही कोई दास होगा। आप मुझसे क्या आज्ञा चाहते हैं, यानी वो बोलते हैं कि आप मुझसे क्या चाहते हैं मुझे बताइए। श्री राम जी इस विनम्र वचन को सुनकर मुनि परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि सेवक वो होता है जो सेवा करता है, शत्रुता का कार्य नहीं। आप समझ रहे हो ना। यहाँ पर जब उन्होंने बोला श्री राम जी ने कि आपका कोई दासी होगा धनुष तोड़ने वाला, तो यहाँ पर जो है ये बोलते हैं परशुराम जी जो सेवक तो वो होता है, दास तो वो होता है जो सेवा करता है, जो दुश्मनी वाला कार्य करे वो कहाँ का यहाँ पर सेवक होता है। तो यही सारी बातचीत होती रहती है। उसके बाद दूसरा समझते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है। सेवक जो करे सेवकाई, अरि करनी करे करी लड़ाई। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि बोल रहे हैं कि सेवक तो वो होता है जो करे सेवकाई, यानी कि सेवा वाला काम करे, वो नहीं जो यहाँ पर लड़ाई वाला काम करे। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए सेवकु सेवक, सो मतलब वह, करे मतलब करता है, सेवकाई मतलब सेवा, अरिकनी मतलब शत्रु का काम, यानी वो नहीं यहाँ पर जो शत्रु का काम करे, लड़ाई मतलब लड़ाई, सुनहु मतलब सुनो, राम मतलब यहाँ पर राम, जेही मतलब जिसने, शिव धनु मतलब शिव का धनुष, तोरा मतलब तोड़ा, सहस्त्र बाहु मतलब सहस्त्र बाहु यानी कि जिसके हाथ में बहुत सारे हथियार हो, सम मतलब समान, रिपु मतलब शत्रु और मोरा मतलब मेरा। ठीक है, यहाँ पर समझिए व्याख्या क्या होता है। तो परशुराम जी बदले में यही कहते हैं, वो कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करता है, ना कि शत्रुता का। तुमने तो यहाँ पर शत्रुता वाला काम किया है, यानी कि दुश्मनों वाला काम किया है। जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है वो तो सहस्त्र बाहु के समान है, मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु मतलब कि ऐसा बंदा जिसने बहुत सारे जो हजारों हथियार अपने हाथ में ले रखे हैं, वो तो ऐसा शत्रु है मेरा। राम को संबोधित करते हुए परशुराम जी स्पष्ट करते हैं कि जिसने ये कार्य किया है वो क्रोध का पात्र है, या जिसने भी ये काम किया शिव जी का धनुष तोड़ा है वो क्या है, वो मेरा दुश्मन है और मेरे क्रोध का वो सामना करेगा।
तो इस टाइप की बातें जो है यहाँ पर हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए परशुराम जी क्या बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि 100 बिलगाऊ बिहार समाजा, ना तो मारे जेही सब राजा। ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि जिसने भी यहाँ पर शिव जी का धनुष तोड़ा है ना, वो जल्दी से अलग हो जाओ, वो समाज से अलग हो जाओ, नहीं तो यहाँ पर जो उपस्थित सभी राजा है ना, जितने भी राजा यहाँ पर मौजूद हैं, उन सभी को मार दूंगा मैं, मतलब वो मारे जाएंगे सब के सब। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद जो है मुस्कुराते हुए लखन ने बोला है। लखन मतलब ये जो है अपने लक्ष्मण जी, इन्होंने मुस्कुराते हुए अपमान करते हुए यहाँ पर जो है बोला है। कुछ समझते हैं क्या बोला है यहाँ पर, समझिए पहले शब्दार्थ। सो मतलब वो, बिलगाओ मतलब अलग हो जाए, यहाँ पर बोला है ना बिलगाओ। उसके बाद जो है बिहाय मतलब होता है छोड़कर, समाजा मतलब समाज से दूर हो जाओ, न मतलब नहीं, तो मारे मतलब मारे जाएंगे, जे ही मतलब जाएंगे, सब मतलब सभी, राजा मतलब राजा, सुनी मतलब सुनकर, मुनि वचन यानी मुनि के वचन, लखन यानी लक्ष्मण। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने बोला है जो है, अब इनका जो है व्यंग्य के साथ जवाब देंगे इस बात का। मुस्कुराने मतलब मुस्कुराते हुए, बोले मतलब बोले, परशुधराही मतलब यहाँ पर जो है धारण करने वाला, फरसा धारण करने वाला। ये कौन है? परशुराम जी है, वो एक फरसा धारण करके रखते हैं। ठीक है, अपमाने मतलब अपमान से, यहाँ पर अपमान से रिप्लाई किया है यहाँ पर लक्ष्मण जी ने। व्याख्या समझिए। परशुराम जी कहते हैं कि जिसने धनुष तोड़ा है वो समाज से अलग हो जाओ, यानी कि वो समाज से हट के खड़े हो जाओ, अन्यथा यहाँ पर जितने भी राजा महाराजा है ना, वो सब मारे जाएंगे, मैं सबको मार दूंगा। तो ये बात सुनकर, परशुराम के ये वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए अपमान से उनको कहते हैं, रिप्लाई करते हैं। क्या रिप्लाई करते हैं वो सुनते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी जो है उनको रिप्लाई करते हैं व्यंग्य के साथ। वो ये बोलते हैं कि बहु धनुही तोरी लरिकाई, यानी बहुत से जो है धनुष हमने बचपन में तोड़े हैं, कभू ना असी रीस किन्हीं गोसाई, और कभी कोई जो है इतना ज़्यादा गुस्सा जो है वो नहीं हुआ है जितना ज़्यादा गुस्सा जो है आप यहाँ पर कर रहे हो। ठीक है, तो ये बात जो है यहाँ पर रिप्लाई किया है यहाँ पर लक्ष्मण जी ने। शब्दार्थ समझ लीजिए। बहु मतलब बहुत, धनी मतलब धनुष, तोरी मतलब तोड़े, लरिकाई मतलब बचपन में, बोलते हैं कि बचपन में तोड़े हैं बहुत सारे धनुष। कभू मतलब कभी, ना मतलब नहीं, असी मतलब ऐसा, रिस मतलब क्रोध, किन्हीं मतलब किया, गोसाई मतलब जो गुस्सा हो जाते हैं स्वामी महाराज, यही मतलब इस, धनु मतलब धनुष, पर मतलब पर, ममता मतलब ममता, के ही हेतु मतलब किस कारण, सुनी मतलब सुनकर, रिसाई मतलब क्रोधित, कह मतलब कहते। ठीक है, तो ये सारे जो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। भूगुल कुलेत्यु मतलब क्या ने, भूगुलु के ध्वज, यानी कि परशुराम से यहाँ पर जो है बात करी गई है। यहाँ पर समझ लीजिए व्याख्या। ठीक है, तो लक्ष्मण जी क्या रिप्लाई करते हो तो मैंने आपको बता ही दिया। तो लक्ष्मण जी यहाँ पर परशुराम से हंसकर बोलते हैं कि बचपन में उन्होंने कई सारे धनुष तोड़े हैं, बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई बंदा इतना गुस्सा जो है वो कर रहा है, क्रोध कभी ने किसी ने नहीं किया। तो इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, यानी कि आप इतना ज़्यादा जो है क्यों इस धनुष पर इतनी बातचीत कर रहे हो। तो लक्ष्मण की व्यंग्य बातें सुनकर परशुराम जी का जो क्रोध है वो और बढ़ जाता है और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। यानी कि ये सब बातें सुनकर परशुराम जी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि परशुराम जी वैसे भी गुस्से वाले बंदे हैं, तो उनको यहाँ पर जो है और ज़्यादा बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ऋषि मुनि वो ऐसे हैं जिनको बहुत गुस्सा आता है। तो यहाँ पर जो है उनका रिप्लाई समझिए, वो बहुत गुस्से में अब रिप्लाई देते हैं, मतलब परशुराम जी, रे निर्बालक कालबस बोलत तो ही न सभा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए निर्बालक का मतलब होता है राजकुमार, यानी कि ये बोल रहे हैं कि हरे राजकुमार, यानी कि रे राजकुमार, तुम्हारा काल तुम्हारे ऊपर है, यानी कि तुम्हारी मौत तुम्हारे सर के ऊपर है, फिर भी तुम संभल के नहीं बोल रहे हो। तो यहाँ पर जो परशुराम जी बहुत क्रोध में रिप्लाई करते हैं। रे मतलब अरे, निर्बालक मतलब राजकुमार, काल बस यानी कि मृत्यु के वश में हो, यानी कि मृत्यु तुम्हारे ऊपर चढ़ी हुई है, यानी कि मैं तुम्हारी मृत्यु करने वाला हूँ, फिर भी तुम ऐसी बातें बोल रहे हो। बोला तो मतलब बोल रहा है, तो ही मतलब तुझे, संभाल मतलब कि संभाल कर, फिर भी तुम संभाल कर नहीं बोल रहे हो, ये बोल रहे हैं यहाँ पर। धनुई मतलब धनुष, सम मतलब समान, यहाँ पर जो है लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि सभी धनुष जो समान होते हैं, और त्रिपुरा धनु मतलब शिव जी का धनुष, और यहाँ पर जो है विदित मतलब ज्ञात, सकल मतलब सारा, और संसार मतलब संसार। ठीक है, तो ये वाली बातचीत है यहाँ पर समझिए। रिप्लाई इनका व्याख्या में परशुराम जी जो है बहुत क्रोधित स्वर में, यानी कि बहुत गुस्सा होकर बोलते हैं, लक्ष्मण से कहते हैं, अरे राजकुमार, तू मृत्यु के वश में है, होकर भी संभाल कर नहीं बोल पा रहा है। समस्त विश्व में विख्यात भगवान शिव का धनुष तुझे साधारण धनुषों के समान लगता है। तो यही यहाँ पर जो है परशुराम जी क्रोधित होकर बोलते हैं कि अरे राजकुमार, तुम्हारा जो मृत्यु है वो तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। पूरे विश्व में विख्यात, यानी कि इतना ज़्यादा फेमस जो धनुष है
भगवान शिव का, ये तुम्हें क्या लग रहा है? साधारण धनुष लग रहा है, साधारण धनुष के समान तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण धनुष है जिसे तुम लोगों ने तोड़ दिया है। तो ये सारी बातचीत होती है दोस्तों। अब देखते हैं अगला जो रिप्लाई है वो क्या होता है। अब जो है यहाँ पर लखन रिप्लाई करते हैं। यहाँ पर लखन मतलब लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं, लखन कहा हंसी हमारे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। यानी कि यहाँ पर लखन जी, यानी कि यहाँ पर जो है लक्ष्मण जी बोलते हैं कि सभी धनुष जो है यहाँ पर समान है। सुनहु देव सब धनुष समाना, सभी जो धनुष है यहाँ पर समान होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो इस टाइप की बातें लखन जी बोलते हैं, यानी कि लक्ष्मण जी बोलते हैं। तो लखन मतलब लक्ष्मण, कहा मतलब कहा, हंसी मतलब हंसकर, हमारे जाना मतलब मेरे समझ में। ये बोलते हैं कि मेरे समझ में कि यहाँ पर सभी धनुष जो है वो समान है। सुनहु मतलब सुनो, देव मतलब देव, सब मतलब सभी, धनुष मतलब धनुष, समाना मतलब समान, का मतलब क्या, क्षति मतलब हानि, लाभु मतलब लाभ, जून मतलब पुराना, तोरे मतलब तोड़ने में, देखा मतलब देखा, राम मतलब राम, नयन मतलब आँख, के मतलब के, और भोरे मतलब धोखे में। ठीक है। तो यहाँ पर रिप्लाई जो है सुन लीजिए। यहाँ पर व्याख्या में लक्ष्मण जी हंसकर बोलते हैं परशुराम जी से, हे देव सुनिए, हमारे समझ के अनुसार, यानी कि जितना मैं जानता हूँ उसके अनुसार धनुष जो है एक समान होते हैं सारे के सारे। इस पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ? बोल रहे हैं जो पुराना धनुष हमने तोड़ दिया है इससे क्या हानि है और क्या लाभ है? तो राम ने इसे केवल छुआ है, यानी ये बोल रहे हैं कि मेरे बड़े भाई जी ने, यानी कि राम जी ने इसे तो केवल बस छुआ है और ये धनुष छूते ही टूट गया। इसमें श्री राम जी की क्या दोष है? तो यहाँ पर लक्ष्मण जी जो है वो अपने भाई के लिए यहाँ पर जो है ये बात जो है वो बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आपको समझ में। अब समझिए यहाँ पर थोड़ा सा सारांश। ठीक है, सारांश समझिए, उसके बाद की जो बातचीत है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए होता क्या है, श्री राम जी द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने पर, आपको पता ही है श्री राम जी ने शिव धनुष तोड़ा था, स्वयंवर वाली बातचीत थी उस समय, हमने देख रखा है। तो उसमें क्या है, शिव धनुष तोड़ते तो परशुराम जी बहुत क्रोधित हो जाते। क्रोधित इसलिए होते कि शिव जी के भक्त है, शिव जी को बहुत मानते हैं, तो उनके धनुष को भी बहुत मानेंगे। तो इसे शत्रुता का कार्य यहाँ पर माना गया, दुश्मनी माना गया। तो राम और लक्ष्मण जी विनम्रता से यहाँ पर जब बातचीत करते हैं, राम जी बहुत विनम्रता से बोलते हैं, लक्ष्मण जी यहाँ पर हंसी मजाक में भी बातें करते हैं। तो उन सब की बातें सुनकर जो है ना परशुराम जी को बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत गुस्सा। तो लक्ष्मण जी की व्यंग्य भरी बातें, अब लक्ष्मण जी जो है व्यंग्य वाली बातें भी करते हैं, तो उससे जो है परशुराम जी अपनी शक्ति और क्रोध का परिचय देते हैं। लेकिन एट द एंड क्या होता है, लेकिन अंत में विश्वामित्र जी के हस्तक्षेप और राम जी के विनम्र बातों से परशुराम जी का क्रोध जो है वो शांत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बातचीत यही थी दोस्तों आपकी। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका जो है यहाँ पर हमने करवा दिया है, और कुछ जो चीज़ें छूट गई है, थोड़ा सा रह गया है, वो आपका जो है पार्ट 2 में होगा। यहाँ पर ये आपका पार्ट 1 था वीडियो आपकी जो है कमिंग सून है, बहुत जल्दी आ जाएगी। ठीक है, आप कमेंट कर दीजिए पार्ट 2 के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो उतने जल्दी से जल्दी आपके लिए हम जो पार्ट 2 है वो बना देंगे। ठीक है, थोड़ा सा रह गया है, बाकी आपको समझ में तो आ गया होगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। तो वीडियो आपको पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं और जो है कमेंट करके बता दीजिए पार्ट 2 जो है जल्दी आ जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, उसके बाद जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा, हम लाइव क्लासेस कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन कराएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी दोस्तों। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।